डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द जू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पोयम ड्रास अ कंट्रास्ट बिटवीन डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। बी टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। सी टाइगर इन अ जू, ह्यूमंस। डी ह्यूमंस टाइगर इन फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए टाइगर, बी फॉरेस्ट, सी जू, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 3। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। कह रहे हैं कि इन हिज क्वाइट रेज पंक्ति में किस काव्य विधा का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेटाफर, बी है एसोनेंस, सी है ऑक्सीमोरन, डी है कॉन्सोनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीमोरन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 4। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। कह रहे हैं कि ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट पंक्ति में किस काव्य विधा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्सोनेंस, बी एसोनेंस, सी मेटाफर, डी ऑक्सीमोरन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेटाफर। ऑप्शन नंबर सी मेटाफर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। तो ऑप्शन नंबर ए आउट ऑफ फियर, बी आउट ऑफ एंगर, सी टू कैच द डियर, डी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टू कैच द डियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। ऑप्शन नंबर ए looked in concrete cell, B snarling around the up houses, C shadow long grass, D baring his white fangs। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, looked in concrete cell। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। By ignoring visitors, what is the poet trying to say? Option number A, tiger knows his power is restricted. B, there is no use of showing rage. C, he is less terrorizing because of the cage. D, all of the above। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लायंस, बी एलिफेंट, सी डियर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डियर। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। ऑप्शन नंबर ए लविंग, बी हेटिंग, सी इग्नोरिंग, डी थ्रेटनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इग्नोरिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। ऑप्शन नंबर ए कार्स, बी टाइगर्स, सी डियर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्स। तो ये था आज का हमारा पोएम 3
अ टाइगर इन द जू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए ये उपयोगी होगा और इसे देखिए और इसका आनंद उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।